सो हे गाइस, वेलकम टू ऐश बिकम ए लेजेंडरी मास्टर एपिसोड 4। तो अपना हीरो ऐश टोबियस से मुकाबले के लिए सिनो की ओर चल देता है। ऐश कैचम सिनो में पहुंचता है और पहुंचता है टोबियस के जिम और टोबियस से कहता है, टोबियस मैं तुम्हें मुकाबले की चुनौती देता हूं। तब टोबियस ऐश से कहता है, ऐश शायद तुम सिनो लीग में हुए हार को भूल गए हो, इसलिए तो दोबारा मुझसे मुकाबला करना चाहते हो। ऐश कैचम कहता है, टोबियस मैं कुछ नहीं भूला, लेकिन समय बदल देता है सब कुछ। आज मैं पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियन हूँ और अब मैं तुम्हें भी हरा सकता हूँ, इसलिए बातों से नहीं पोकेमॉन से मुकाबला करो टोबियस। टोबियस कहता है, तुम्हारा जोश अच्छा है ऐश, लेकिन जोश में होश मत खो देना ऐश। ऐश कहता है, हाँ ठीक है टोबियस, देखते हैं कौन अपना होश खोता है। तो अब मुकाबला शुरू करें। टोबियस कहता है, हाँ ऐश चलो शुरू करते हैं। फिर दोनों बैटल ग्राउंड में पहुंचते हैं। टोबियस कहता है, ऐश मुकाबले के रूल्स ये है, सिर्फ 3 पोकेमॉन और जो आखिर तक रहेगा वही जीतेगा। ऐश कहता है, ठीक है टोबियस। तभी टोबियस अपना पहला पोकेमॉन भेजता है जो डाकराई होता है। ऐश कहता है, मुझे पता था टोबियस, तुम्हारा पहला पोकेमॉन यही होगा, डाकराई। ऐश अपना मिथिकल पोकेमॉन मेलमेटल भेजता है। तभी टोबियस डाकराई को शैडो बॉल यूज़ करने के लिए कहता है। ऐश मेलमेटल को बचने के लिए कहता है। मेलमेटल शैडो बॉल से बच जाता है। टोबियस कहता है, बहुत अच्छे ऐश। फिर ऐश मेलमेटल को डबल आयरन बैश यूज़ करने को कहता है। टोबियस डाकराई को बचने के लिए कहता है और डाकराई डबल आयरन ब्लास्ट से बच जाता है। टोबियस डाकराई को डार्क पल्स यूज़ करने को कहता है और ऐश मेलमेटल को फ्लैश कैनन यूज़ करने के लिए कहता है। दोनों अटैक कंबाइन हो जाते हैं और एक ब्लास्ट होता है, पर दोनों पोकेमॉन को कोई डैमेज नहीं पड़ता। फिर ऐश मेलमेटल को डबल आयरन बैश यूज़ करने को कहता है और डाकराई डबल टीम यूज़ करके बच जाता है। फिर टोबियस डाकराई को आइस बीम यूज़ करने को कहता है। ऐश मेलमेटल को डबल आयरन बैश यूज़ करने को कहता है, जिससे आइस बीम का मेलमेटल पर कोई डैमेज नहीं पड़ता, लेकिन मेलमेटल का अटैक डाकराई को हिट करता है और डाकराई को डैमेज पड़ता है। तभी ऐश मेलमेटल को फ्लैश कैनन यूज़ करने को कहता है। तभी डाकराई ड्रीम ईटर यूज़ करता है जो मेलमेटल पर लगता है और मेलमेटल फ्लैश कैनन नहीं यूज़ करता। मेलमेटल पर ड्रीम ईटर का असर होता है। तभी ऐश मेलमेटल को डबल आयरन बैश खुद पर यूज़ करने को कहता है, जिससे ड्रीम ईटर का प्रभाव ख़त्म हो जाता है। ऐश फिर से डबल आयरन बैश यूज़ करने को कहता है और टोबियस डबल टीम यूज़ करने को कहता है। डाकराई बच जाता है, लेकिन फिर ऐश फ्लैश कैनन यूज़ करने को कहता है और फ्लैश कैनन डाकराई को हिट करता है और डाकराई कमज़ोर हो जाता है। टोबियस कहता है, चलो ख़त्म करो डाकराई, डार्क पल्स यूज़ करो। तभी ऐश भी कहता है, मेलमेटल फ्लैश कैनन का इस्तेमाल करो। दोनों अटैक कंबाइन हो जाते हैं, एक ब्लास्ट होता है और दोनों पोकेमॉन अपनी जगह पे खड़े थे, लेकिन कुछ देर बाद डाकराई ज़मीन पर गिर जाता है और ऐश का मेलमेटल जीत जाता है। टोबियस कहता है, ऐश तुम तो बहुत ताकतवर हो गए हो, अच्छी टक्कर दी तुमने। फिर टोबियस अपना दूसरा पोकेमॉन लैटियस को भेजता है। ऐश कहता है, वाह लैटियस, अब आएगा मज़ा। ऐश मेलमेटल को डबल आयरन बैश यूज़ करने को कहता है। टोबियस लैटियस से साइकिक यूज़ करने को कहता है और मेलमेटल के अटैक को रोक देता है। मेलमेटल हिल भी नहीं पाता। फिर टोबियस लैटियस से कन्फ्यूजन यूज़ करने को कहता है। मेलमेटल कन्फ्यूज़ हो जाता है और अपना संतुलन खो देता है। टोबियस कहता है लैटियस से, लैटियस अब ड्रैगन पल्स यूज़ करो। लैटियस ड्रैगन पल्स यूज़ करता है जो सीधा मेलमेटल को हिट करता है और मेलमेटल को बहुत डैमेज पड़ता है। ऐश मेलमेटल को फ्लैश कैनन यूज़ करने को कहता है। मेलमेटल फ्लैश कैनन यूज़ करता है, लेकिन लैटियस सेफ गार्ड का इस्तेमाल करता है, जिससे फ्लैश कैनन का लैटियस पर कोई असर नहीं पड़ता। फिर टोबियस लैटियस से गीगा इम्पैक्ट यूज़ करने को कहता है। लैटियस का गीगा इम्पैक्ट सीधा मेलमेटल को हिट करता है और मेलमेटल ज़मीन पर गिर जाता है। ऐश कहता है, तुमने बहुत अच्छा मुकाबला किया मेलमेटल, अब आराम करो। पिकाचू अब तुम्हारी बारी। पिकाचू मैदान में आता है और ऐश पिकाचू को क्विक अटैक यूज़ करने को कहता है, लेकिन लैटियस आसानी से बच जाता है। फिर ऐश पिकाचू को बोल्ट टैकल यूज़ करने को कहता है और टोबियस लैटियस को गीगा इम्पैक्ट यूज़ करने को कहता है। लैटियस का गीगा इम्पैक्ट पिकाचू पर भारी पड़ता है और पिकाचू को डैमेज पड़ता है। फिर लैटियस साई बीम का यूज़ करता है, लेकिन पिकाचू बच जाता है। फिर पिकाचू थंडरबोल्ट यूज़ करता है जो लैटियस को हिट करता है और पिकाचू बार बार थंडरबोल्ट का यूज़ करता है और लैटियस भी धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा था। टोबियस लैटियस को साई बीम यूज़ करने को कहता है और ऐश पिकाचू को बोल्ट टैकल यूज़ करने को कहता है। दोनों अटैक कंबाइन हो जाते हैं और ब्लास्ट होता है और स्टेडियम धुआं से भर जाता है। धुआं हटने के बाद पता चलता दोनों पोकेमॉन लड़ने के काबिल नहीं और ये मैच टाई हो जाता है। फिर टोबियस अपने तीसरा पोकेमॉन आर्टिकुनो को भेजता है। ऐश अपने चारिज़ार्ड को भेजता है। टोबियस आर्टिकुनो को आइस बीम यूज़ करने को कहता है और ऐश चारिज़ार्ड को फ्लेम थ्रोवर यूज़ करने को कहता है। चारिज़ार्ड का फ्लेम थ्रोवर इतना पावरफुल था कि आर्टिकुनो के आइस बीम को बर्बाद कर देता है और आर्टिकुनो को हिट करता है, लेकिन आर्टिकुनो को कोई डैमेज नहीं पड़ता। ऐश कहता है, टोबियस देखो मेरे चारिज़ार्ड की ताकत,
तुम्हारा बैच जीतने से कोई नहीं रोक सकता। टोबियस आर्टिकुनो से कहता है, आर्टिकुनो आसमान में जाओ और ऐश चारिज़र्ड को फिर से फ्लेम थ्रोअर यूज़ करने को कहता है। इस बार आर्टिकुनो फ्लेम थ्रोअर को डॉज कर देता है और चारिज़र्ड के ऊपर पहुंचता है और तेज़ी से चारिज़र्ड की तरफ बढ़ता है। चारिज़र्ड भी आर्टिकुनो की तरफ जाता है। टोबियस आर्टिकुनो को मिस्ड अटैक यूज़ करने को कहता है। चारिज़र्ड मिस्ड अटैक के अंदर फंस जाता है और आर्टिकुनो चारिज़र्ड पर टैकल अटैक करता है और चारिज़र्ड ज़मीन पे गिर जाता है। ऐश कहता है, चारिज़र्ड तुम ठीक तो हो ना? चारिज़र्ड फिर से उठता है। ऐश चारिज़र्ड को ड्रैगन ब्रीथ यूज़ करने को कहता है और टोबियस आर्टिकुनो को डॉज करने को कहता है। आर्टिकुनो ड्रैगन बीट डॉज करता है, लेकिन चारिज़र्ड का ड्रैगन बीट आर्टिकुनो को हिट कर देता है और ऐश कहता है चारिज़र्ड से, आर्टिकुनो को पकड़ो जल्दी से, लेकिन टोबियस आर्टिकुनो को डॉज करने को कहता है और चारिज़र्ड आर्टिकुनो को नहीं पकड़ पाता। टोबियस आर्टिकुनो को आइस बीम यूज़ करने को कहता है, जो चारिज़र्ड को सीधा हिट करता है, लेकिन चारिज़र्ड पर कोई डैमेज नहीं पड़ता। ऐश चारिज़र्ड को फ्लेम थ्रोअर यूज़ करने को कहता है और टोबियस आर्टिकुनो को डॉज करने को कहता है और उसके बाद स्टील विंग यूज़ करने को कहता है। आर्टिकुनो फ्लेम थ्रोअर से बच जाता है और स्टील विंग से सीधा चारिज़र्ड पर हिट करता है। चारिज़र्ड ज़मीन पे गिर जाता है। ऐश कहता है, चारिज़र्ड नहीं, अभी टाइम नहीं आया है। फिर चारिज़र्ड फिर से उठता है और टोबियस आर्टिकुनो को वाटर पल्स यूज़ करने को कहता है। ऐश चारिज़र्ड से कहता है, उठो और डॉज करो। आर्टिकुनो का वाटर पल्स चारिज़र्ड को हिट करता है, लेकिन चारिज़र्ड फिर से उठता है। ऐश को पता चल गया कि चारिज़र्ड कमज़ोर हो गया और ज़्यादा देर मुकाबला नहीं कर सकेगा। टोबियस आर्टिकुनो को आइस बीम इस्तेमाल करने को कहता है। चारिज़र्ड आइस बीम से बचता है। फिर टोबियस वाटर पल्स अटैक यूज़ करने को कहता है, लेकिन चारिज़र्ड ऊपर उड़कर बच जाता है। टोबियस आर्टिकुनो को चारिज़र्ड के पीछे जाने को कहता है। टोबियस आर्टिकुनो को आइस बीम और वाटर पल्स का कॉम्बिनेशन यूज़ करने को कहता है। चारिज़र्ड फ्लेम थ्रोअर यूज़ करता है, लेकिन आर्टिकुनो का कॉम्बिनेशन अटैक चारिज़र्ड को हिट करता है। ऐश चारिज़र्ड को आर्टिकुनो के ऊपर जाने को कहता है और ओवर हीट यूज़ करने को कहता है। आर्टिकुनो वाटर पल्स यूज़ करता है और चारिज़र्ड ओवर हीट यूज़ करता है। दोनों अटैक कंबाइन हो जाते हैं। फिर टोबियस आर्टिकुनो को स्टील विंग यूज़ करने को कहता है, जो चारिज़र्ड को डायरेक्ट हिट करता है। आर्टिकुनो एक और बार स्टील विंग अटैक यूज़ करता है, लेकिन इस बार चारिज़र्ड आर्टिकुनो को पकड़ लेता है। फिर ऐश कहता है साइस्मिक टॉस यूज़ करने को और इस अटैक के बाद धुआं हटता है और दोनों पोकेमॉन ज़मीन पे होते हैं, लेकिन चारिज़र्ड खड़ा होता है और ऐश के मुकाबला जीत जाता है। टोबियस कहता है, ऐश तुम बहुत ताकतवर हो गए हो, ये लो तुम्हारा दूसरा बैच। अगला मुकाबला तुम्हारा ब्रैंडन से होगा होएन रीजन में। तभी ऐश कहता है, ब्रैंडन मैं आ रहा हूँ। तो ये गाइस, ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो। बाय।